यावर रामचंद्र की जय। ओम पवन सुत हनुमान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री काकभूषुंडी महाराज की जय। श्री गरुड़ महाराज की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। श्री अयोध्या कांड की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। दोहा। चित्रकूट के बिहग मृग बोली, बिटप त्रू न जात। पुण्य पुंज सब धन्य अस कहहि, देव दीन रात। चित्रकूट पक्षी, पशु, बैल, वृक्ष, ऋण, अंकुरादि की सभी जातियां पुण्य का राशि है और धन्य है। देवता दिन रात ऐसा कहते। नयन बंत रघुबर ही बिलोकी, पाई जन्म फल हो ही बिसोकी। परस चरण रज अचर सुखारी, भय परम पद के अधिकारी। शोभन शैल सुभाव सुहावन, मंगलमय अति पवन पवन। महिमा कहिय कबनी विदितासु, सुख सागर जह किन्ह निवासु। पय पयोधित जिया बध बिहाई, जहाँ सिया लखनु राम रहे आई। कही न सकही सुषमा जसी कानना, जो सत सहस होई सहसाना। सो में बरनी कहो विधि केहि, डावर कमठ कि मंदर लेहि। से वही लखनु परम बनवानी, जाई न सिलु सनेहु बखानी। आंखों वाले जीव श्री रामचंद्र जी को देखकर जन्म का फल पाकर शिकार हित हो जाते हैं और अचर पर्वत वृक्ष भूमि नदी आदि भगवान की चरण रज का स्पर्श पाकर सुखी हो जाते हैं। यूं सभी परम पद मोक्ष के अधिकारी हो गए। वह वन और पर्वत स्वाभाविक ही सुंदर मंगलमय और अत्यंत पवित्र को भी पवित्र करने वाले हैं। उसकी महिमा किस प्रकार कही जाए, जहां सुख के समुद्र श्री राम जी ने निवास किया। क्षीर सागर को त्याग कर और अयोध्या को छोड़कर जहां सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी आकर रहे, उस वन की जैसी परम शोभा है, उसको हजारों मुख वाले जो लाख श्रेष्ठ जी है तो वह भी नहीं कह सकते। उसे भला मैं किस प्रकार से वर्णन करके कह सकता हूं। कहीं पोखरे का मतलब शुद्र कछुआ भी मंदाराचल उठा सकता है। लक्ष्मण जी मन वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी की सेवा करते हैं। उनके शील और स्नेह का वर्णन नहीं किया जा सकता। छिनु छिनु लखि सिय राम पद जानी, आप पर नेहु करत न सपने हूं लखनु। कितु बंधु मातु कीतु बेहु। क्षण क्षण पर श्री सीताराम जी के चरणों को देखकर और अपने ऊपर अनेक उनका स्नेह जानकर लक्ष्मण जी स्वप्न में भी भाइयों
माता पिता और घर की याद नहीं करते। रम संग सिय रहति सुखारी, पुर परिजन गृह सुरति विसारी, छिनु छिनु पिय विधु बदनु निहारी, प्रमुदित मनहु चकोर कुमारी, नाह नेहु नित बढ़त बिलोकी, हरसित रहित दिवस जिमिकोकी, सिय मनु राम चरण अनुरागा, अबध सहस सम बनु प्रिय लागा, परन कुटी प्रिय प्रियतम संगा, प्रिय परिवार तुरंग विहंगा, सासु ससुर सम मुनितय मुनिवर, असनु अमीय समकंद मूल फर, नाथ साथ साथरी सुहाई, मयन शयन सय सम सुखदाई, लोक पहोहि बिलोकत जासु, देहि की मोहि सक विषय विलासु। श्री रामचंद्र जी के साथ सीता जी अयोध्यापुरी कुटुंब के लोग और घर की याद भूलकर बहुत ही सुखी रहती है। क्षण क्षण पर पति श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुखों को देखकर वह वैसे ही परम प्रसन्न रहती है जैसे चकोर कुमारी चकोरी चंद्रमा को देखकर। स्वामी का प्रेम अपने प्रति नित्य बढ़ता हुआ देखकर सीता जी ऐसी हर्षित रहती है जैसे दिन में चकवो सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनिरुद्ध है। इससे उनको वन हजारों अवध के समान प्रिय लगता है। प्रियतम श्री रामचंद्र जी के साथ पन्न कुटी प्यारी लगती है। मृग और पक्षी प्यारे कुटुंबियों को समान लगते हैं। मुनियों की स्त्रियां सास के समान, श्रेष्ठ मुनि ससुर के समान और कंदमूल फल का आहार उनके अमृत के समान लगता है। स्वामी के साथ सुंदर साथरी कुश और पत्ती के सेज सैकड़ों कामदेव की सेजों के समान सुख देने वाले हैं, जिनके कृपा पूर्वक देखने मात्र से जीव लोकपाल हो जाता है। उनको कहीं भोग विलास मोहित कर सकते हैं। दोहा सुमिरत राम ही तजे ही जन तृण सम विषय विलास, राम प्रिय जग जननी सिय कछुन अचरज दास। जिन श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने से ही भक्त जन तमाम भोग विलासों को तिनके के समान त्याग देते हैं, उन श्री रामचंद्र जी की प्रिय पत्नी और जगत की माता श्री सीता जी के लिए यह भोग विलास कर त्याग कुछ भी आश्चर्य नहीं है। सिय लखन जहि विधि सुख लहाई, सोई रघुनत करहि सोई कहाई, कहाई पुरातन कथा कहानी, सुनहि लखन सिय अति सुख मानी। जब जब राम अबद सुधि करहि, तब तब बारी बिलोचन भराही, सुमरि मातु पितु परिजन भाई, भरत सनेहु सिलु से बताई। रूपा सिंधु प्रभु होई दुखारी, धीरज धरहि कुसुमाऊ विचारी, लखि सिय लखनु बिकल होई जाही, जिमि पुरुषाही अनुसरा परिछाही। पिया बंधु गति लिखी रघुनंदनु, धीर कृपाल भगत उरु चंदनु, लगे कहना कछु कथा पुनीता, सुनि सुख लहाई लखनु और सीता। सीता जी और लक्ष्मण जी को जिस प्रकार सुख मिले श्री रघुनाथ जी वही करते हैं, वही कहते हैं। भगवान प्राचीन कथाएं और कहानियां कहते हैं और लक्ष्मण जी तथा सीता जी अत्यंत सुख मानकर सुनते हैं। जब जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या की याद करते हैं तब तब उनके नेत्र में जल भर आता है। माता पिता कुटुंबियों और भाइयों तथा भरत के प्रेम शील और स्वभाव को याद करके कृपा के समुद्र से प्रभु श्री रामचंद्र जी दुखी हो जाते हैं, किंतु फिर कुछ समय समझकर
धीरज धारण कर लेते हैं। श्री रामचंद्र जी को दुखी देखकर सीता जी और लक्ष्मण जी भी व्याकुल हो जाते हैं, जैसे किसी मनुष्य की परछाई उस मनुष्य के समान ही चेष्टा करते हैं। तब धीर कृपालु और भक्त के हृदय को शीतल करने के लिए चंदन रूपी रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री रामचंद्र जी प्यारी पत्नी और भाई लक्ष्मण की दशा देखकर कुछ पवित्र कथाएं कहने लगते हैं, जिन्हें सुनकर लक्ष्मण जी और सीता जी सुख प्राप्त करते हैं। दोहा। राम लखन सीता सहित सोहत परन निकेत, जिमी बासव बस अमरपुर सची जयंत समय। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित होते हैं जैसे अमरावती में इंद्र अपनी पत्नी सची और पुत्र जयंत सहित बसता है। जुग वही प्रभु सिय लख नहीं कैसे, पलक बिलोचन गोलक जैसे, से वही लखन सिय रघुबीराहि, जिमी अविवेक पुरुष शरीराहि। यही विधि प्रभु बन बसई सुखारी, खगम के सिर तापा सहितिकारी। कहूँ राम बन रवन सुहावा, सुनहु सुमंत्र अवध जिमि आवा। कहूँ राम बन गवन सुहावा, सुनहु सुमंत्र अवध जिमि आवा। फिरहु निषादु प्रभु ही पहुँचाई, सचिव सहित रथ देखे सियाई। मंत्री विकला विलोकी निषादु, कहीं न जाई जस भयउ विषादु। राम राम सिया लखन पुकारी, परे उधरी न तल व्याकुल भारी। देखी देखी न दिसी यही नाही, जनु बिनु पंख विहग अकुलाई। प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी की कैसी संभाल रखते हैं, जैसे पल के नेत्रों के गोलक की इधर लक्ष्मण जी श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी की, अथवा लक्ष्मण जी और सीता जी श्री रामचंद्र जी की ऐसी सेवा करते हैं जैसे अज्ञानी मनुष्य शरीर का करते हैं। पक्षी पशु देवता और तपस्वियों के हितकारी प्रभु इस प्रकार सुखपूर्वक वन में निवास करते रहते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, मैंने श्री रामचंद्र जी का सुंदर वन गमन कहा। अब जिस तरह सुमंत अयोध्या में आए वह कथा सुनो। प्रभु श्री रामचंद्र जी को पहुंचाकर जब निषाद राज लौटा, तब आकर उसने रथ को मंत्री सुमंत सहित देखा। मंत्री को व्याकुल देखकर निषाद को जैसा दुख हुआ वह कहा नहीं जाता। निषाद को अकेला आया देखकर सुमंत हा राम हा राम हा राम हा सीते हा लक्ष्मण पुकारते हुए बहुत व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। रथ के घोड़े दक्षिण दिशा की ओर जिधर श्री रामचंद्र गए थे देख देख कर हिना हिनते रहे हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हैं। दोहा। नहीं तृण चरहि न पियहि जलु, मोचहि लोचन बारी। व्याकुल भय निषाद सबु रघुबर बाजी निहार। वे ना तो घास चरते हैं ना पानी पीते हैं, केवल आंखों से जल बहा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के घोड़ों को इस दशा में देखकर सब निषाद व्याकुल हो। धरि धीरज तब कहु निषादु, अब सुमंत परिहरहु विषादु। तुम पंडित परमारथ ज्ञाता, धरहु धीर लखि विमुख विधाता। विविधि कथा कही कही मृदु बानी, रथ बैठराव बरबस आनी। शोक शिथिल रथ सकई नहाकी, रघुवर विरह पीर उर्बाकी। चरफ रही मग चलही न घोरे, बन मृग मनहु अनीरथ जोरे। अड़की परही फिरी है रही पीछे,
राम वियोगी विकल दुख तीछे, जो कह राम लखन बेदेही, करी हित हे रही तेरी, बाजी विरह गति कही किमि जाती, बिनु मनि फनिक विकल जेहि भाती। तब धीरज धर कर निसार राज कहने लगे, हे सुमंत जी, अब विषाद को छोड़िए, आप पंडित और परमार्थ को जानने वाले हैं, विधाता के प्रतिकूल जानकर धैर्य धारण कीजिए। कोमल वाणी से भांति भांति की कथाएं कहकर निषाद ने जबरदस्ती लाकर सुमंत जी को रथ पर बिठाया, परंतु शोक के मारे हुए इतने शिथिल हो गए हैं कि रथ को हाँक नहीं सकते। उनके हृदय में श्री रामचंद्र जी के विरह की बड़ी तीव्र वेदना है। घोड़े तड़फड़ाते हैं और ठीक रास्ते पर नहीं चलते, मानो जंगली पशु लाकर रथ में जोत दिए गए हैं। वो श्री रामचंद्र जी के वियोगी घोड़े कभी ठोकर खाकर गिर पड़ते हैं, कभी घूमकर पीछे की ओर देखने लगते हैं। वो तीक्ष्ण दुख से व्याकुल है। जो कोई राम लक्ष्मण या जानकी का नाम ले लेता है, घोड़े हिर कर उसकी ओर प्यार से देखने लगते हैं। घोड़ों की विरधाशा कैसे कही जा सकती है? वे ऐसे व्याकुल है जैसे मणि के बिना सांप व्याकुल होता है। दोहा, भयहु निषादु विषाद बस देखत सचिव तुरंग, बोली सेवक चारि तब दिए सारथि। मंत्री और घोड़ों की यह दशा देखकर निषाद राज विषाद के बस हो गया। तब उसने अपने 4 उत्तम सेवक बुलाकर सारथी के साथ कर दिए। जय जय श्री सीताराम, श्री श्यावर रामचंद्र की जय, श्री पवन सुत हनुमान की जय, श्री उमापति महादेव की जय, श्री काकभूषणी महाराज की जय, श्री गरुड़ महाराज की जय, श्री रामचरितमानस भगवान की जय, श्री अयोध्या कांड की जय। जय जय श्री सीताराम। सभी को जय जय सीताराम। आज एक बहुत ही बढ़िया बात मन में आया तो मैंने सोचा आपसे बताऊं। भोले बाबा शंकर जी राख क्यों लगाते हैं? एक बार जब माता सती शरीर त्याग दिए थे, बाबा विरक्त भाव लेके वैरागी होके घूम रहे थे इधर उधर, तो धरती पे एक जगह ऐसा होता, कोई एक आदमी मरा हुआ था जिसको सब जा रहा था, तो पीछे सभी लोग राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है कह कर लेके जा रहे थे। तो बाबा देखे राम नाम सत्य है, तो बाबा अब राम नाम सुनते ही बाबा दौड़ते चले आए और उनके पीछे पीछे चलने लगे। राम नाम सत्य है, वो उसी में खो गए। चलते चलते आगे आए तो अब बाबा जहाँ राम नाम सत्य हो वो चल रहा था, आलोचना चल रहा था, लोग आए सब रखे और अपना अपना बातचीत कर रहे थे। तो भगवान वहीं बैठ के ध्यान में बैठ गए हैं। राम नाम सत्य, राम नाम सत्य है, राम जी के नाम लेते रहते हैं, मतलब लेते रहे हैं। उतने में देखे कि जब तक भगवान शिव जी देखे तब तक उस सब को अग्नि में दहा कर दिया जा चुका है और तब तो राख हो गया। तो भगवान बाबा वहाँ आते हैं, उस राख को देखते हैं कि और अपने शरीर में लपेट देते हैं कि भगवान श्री राम जी के नाम का है, तो वो अपने शरीर में लपेटना शुरू करते। तो तब से बाबा को राख बहुत प्रिय है, भस्म प्रिय है। जय जय सीताराम। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय जय श्री सीताराम।